हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है? स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से झारखंड क्लासेस में पीके में। देखिए, हम लोग झारखंड का लोक साहित्य स्टार्ट किए हुए थे। 5 नंबर का सिलेबस है यूपीएससी में। उसी में से हम लोग प्रमुख चित्रकलाएं तक पहुंचे थे। 2 क्लास हो चुका था चित्रकला का। कोहबर सोहराय जादू पटिया हो चुका था और भित्ति चित्रकला और पैटकर चित्रकला भी हो चुका था। तो चित्रकला में से आज लास्ट क्लास होगा। देखिए, अस्ट्रो आर्ट चित्रकला और गोदना चित्रकला, और थोड़ा सा और कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड तो हम लोग देख लेंगे चित्रकला से रिलेटेड। तो चित्रकला का क्लास समाप्त हो जाएगा 3 क्लास में। उसके बाद 2-3 क्लास में शिल्प कला, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे डोकरा सब शिल्प कला है, उससे पूछता है क्वेश्चन। तो वो भी हम लोग 2 से 3 क्लास में देख लेंगे। तो आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोहबर सोहराय तो सब कोई पढ़ता है, फेमस है। उससे क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन आता है तो बन जाता है, लेकिन इस सब से क्वेश्चन आता है तो आदमी उतना ध्यान देता नहीं। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्ट्रो आर्ट तो आप लोग पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यू आर्ट है, विकसित किया गया झारखंड में। और गोदना चित्रकला जो हाथ सब में शरीर के अंग में करते हैं हम लोग, तो भी उससे भी क्वेश्चन पूछता है। जो उतना ध्यान देता नहीं तो क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए आइए आज के क्लास में हम लोग तो देख लेते हैं। तो देखिए, अस्ट्रो आर्ट के बारे में छोटा सा क्लास होगा। देखिए, अस्ट्रो आर्ट चित्रकला के बारे में देख लीजिए। यह झारखंड में हाल ही में विकसित की गई चित्रकारी है। अपने से झारखंड में विकसित की गई है, हाल फिलहाल में लेटेस्ट चित्रकारी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का पॉइंट। देखिए, अस्ट्रो आर्ट यानी धान। धान, आप लोग धान याद रखिएगा। धान, अभी धान का सीजन चल रहा है। धान के पुआल की परत को फैलाकर तथा ताप देकर समतल किया जाता है तथा चित्रकार इसमें प्रारूप या चित्र बनाता है। देखिए, अस्ट्रो आर्ट में एक ही बात ध्यान रखना है कि क्या धान के पुआल की परत को, धान पता होगा, अभी धान का सीजन तो चल ही रहा है। तो धान हम लोग खलिहान में धान पीटने के बाद जब धान झड़ जाता है तो उसके पुआल को क्या करते हैं, बांध के मोटा में और सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो वही सूखा हुआ धान का पुआल जो है उसको फिर खोल के हम लोग, जिसको आटी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसको फैला के, उसके परत को फैलाकर तथा उसमें तो ताप देने के बाद क्या हो जाता है, वो समतल हो जाता है, समतल किया जाता है अच्छा से। उसको चित्रकार ये कर सकता है, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, वो लोग करते हैं। तो समतल किया जाता है तथा चित्रकार इसमें प्रारूप या चित्र का निर्माण करता है। ठीक है, चित्र बनाता है और उस चित्र को काट के निकालता है। बढ़िया से फैलाने के बाद, परत फैलाने के बाद, उसमें चित्र बनाने के बाद उसको बढ़िया से काट के बीच से निकाल के साइड वाला सब अलग हो जाता है। तो वही है कि परत को फैलाकर तथा ताप देकर समतल किया जाता है तथा चित्रकार इसमें प्रारूप या चित्र बनाता है और उस चित्र को काटकर निकाल देता है। और अगला पॉइंट देखिए, इस चित्र को सामान्यतः काली पृष्ठभूमि, याद रखिएगा, काली पृष्ठभूमि के समतल सतह पर चिपकाया जाता है। इसके बाद चित्र को इसमें फ्रेम में मढ़ दिया जाता है, जिससे आकर्षक दिखता है, अच्छा भी लगता है। फ्रेम में मढ़ के सजाया जाता है। इसमें हम लोग को क्या, हम लोग को ज्यादा 2 ही चीज इसमें ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनेगा तो वही क्वेश्चन आता भी, आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए तो देख लीजिएगा। फिर क्या अस्ट्रो आर्ट से क्या आता है कि किस पे चित्रकारी किया जाता है, तो धान के पुआल के परत पे, धान के पुआल पे, और काली पृष्ठभूमि के समतल सतह पर चिपकाया जाता है। ये 2 चीज इसमें, इससे क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। इन चित्रों में जादू पटिया, कोहबर तथा सोहराय पेंटिंग जैसे पारंपरिक चित्रकला के डिजाइन भी बनने लगे हैं। ये ज्यादा फेमस है, कोहबर सोहराय सब, जादू पटिया सब ज्यादा फेमस है, इसलिए इसमें भी डिजाइन बिकने के लिए इसमें भी डिजाइन निकालने लगा है आजकल चित्रकार। तो अस्ट्रो आर्ट से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा जानकारी। इसमें यही जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा ज्यादा ज्यादा यही, अस्ट्रो आर्ट यानी धान के पुआल की परत पर जो चित्र बनाता है वही, और सामान्यतः किसमें, काली पृष्ठभूमि के समतल सतह पर इसको चिपकाता है। तो इससे यही है, इतना इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या गोदना चित्रकला के बारे में। उसके बाद कुछ और चित्रकला के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये भी है, तो चित्रकला हो जाएगा समाप्त। तो आइए गोदना चित्रकला देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग गोदना चित्रकला के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ भी दे, ना भी पूछे, लेकिन एक बार एक झलक इसको देख लेना बहुत जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं जो इससे इंपॉर्टेंट जानकारी है, वही इसमें यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, झारखंड की गोदना चित्रकला एक पारंपरिक टैटू कला है जिसमें त्वचा पर अस्थायी रूप से आकृतियां गोदने की प्रक्रिया होती है। आप लोग देखते होंगे, बहुत प्रचलित है टैटू बनवाना हाथ पे, यहाँ कहीं भी शरीर के कोई भी अंग पे। तो उसी तरह का एक टैटू का ही एक रूप है ये भी, लेकिन होता है दूसरे ढंग से इसमें।
ठीक है, तो वही लिखा हुआ पहला पॉइंट में, झारखंड की गोदना चित्रकला एक पारंपरिक टैटू कला है जिसमें त्वचा पर अस्थायी रूप से आकृतियां गोदने की प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट देखिए, यह चित्रकला शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रदर्शित की जाती है। विभिन्न अंगों पर कहने मतलब कहीं भी आप बना सकते हैं, कोई यहाँ पे बना लेता है, कोई पीठ में पीछे बना लेता है, कोई यहाँ भुजा पे, कोई हाथ पे, कहीं भी विभिन्न अंगों में प्रदर्शित की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, झारखंड के जनजातियों में आदिवासी में बहुत ही फेमस है, जैसे कि संथाल, उरांव, मुंडा, वही सब में यह क्या है, अत्यंत प्रचलित है तथा इसे शरीर का एक तरह से गहना आभूषण, एक तरह से गहना या आभूषण के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है आदिवासियों में। ये होना ही जरूरी है, एकदम से किया ही जाता है एकदम से ये चीज। देखिए, इस कला में सुई की नोक से त्वचा में छिद्र के द्वारा सेम या धतूरा का रस कालिख में मिलाकर विभिन्न आकृति बनाई जाती है। बहुत ही कष्टदायी होता है, जान लीजिए। सुई की नोक से त्वचा में छिद्र किया जाता है, उसके द्वारा ही सेम या धतूरा का रस कालिख में मिलाकर उसमें आकृतियां बनाई जाती है। खोदना एक तरह से, इसका गोदना का अर्थ क्या होता है, शादी का खोदना में जो सुई रहता है, सुई की नोक से खोद के, बहुत कष्टदायी होता है, बहुत दर्द भी करता है, इस तरह इसका बनाया जाता है इस चित्रकला को। अगला पॉइंट देखिए, इसमें शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रकृति के विभिन्न स्रोत, जैसे प्रकृति के विभिन्न स्रोत, जो सूर्य, चंद्रमा, कुछ भी मैंने उकेरा जाता है हाथ में, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, वृक्ष, लता हो गया, फूल आदि। साथ ही नाम भी लिखता है, नाम भी, अपना नाम, किसी का नाम भी हो गया, ईश्वर का नाम हो गया, कोई को अपना गोत्र, कोई को अपना जाति का नाम भी लिखता है। इस तरह की आकृति उकेरी जाती है। देखिए, यह चित्रकला सामान्यतः स्त्रियों में प्रयोग किया जाता है, ज्यादा प्रचलित है स्त्रियों में, लेकिन पुरुष भी इसका उपयोग करते हैं। देखिए, इस कला को अंग लेखन कला भी कहा जाता है। देख लीजिए इसमें, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कैसे बनाया जाता है वो हो गया। देखिए, इसमें है एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, इस कला में सुई की नोक से त्वचा में छिद्र के द्वारा सेम या धतूरा का रस कालिख में मिला के विभिन्न आकृति बनाई जाती है। और विभिन्न आकृति में क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत हो गया, नाम हो गया, गोत्र हो गया, जाति हो गया, कुछ भी आकृति बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, यह चित्रकला सामान्यतः किसमें है, स्त्रियों में फेमस है। ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्त्रियों के द्वारा ही अधिकतर किया जाता है, लेकिन अब इसका पुरुष भी उपयोग करते हैं। और इस कला को अंग लेखन कला भी कहते हैं। तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। गोदना चित्रकला हम लोग का हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। देख लीजिए, जितना इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बना था यहाँ लिख दिए हैं। तो गोदना चित्रकला भी हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब वीडियो में बने रहिए। अब आगे देख लेते हैं ओवरऑल चित्रकला से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, उसमें जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब उसको देख लेते हैं, तो हो जाएगा वीडियो कंप्लीट। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य है, कुछ और छोटा छोटा चित्रकला है जो उतना पूछता नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा और एक दो पॉइंट और है अन्य तथ्य में, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख ही लेते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, एक गंजू चित्रकला। देखिए, इस कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। जो होता है, जो संकटग्रस्त जो जाति है, जिसमें पशुओं में, पालतू जानवर, वन्य जीव में जो संकटग्रस्त है, उनको अपने परंपरा में शामिल करके इसमें तस्वीर बनाया जाता है, वही है गंजू चित्रकला। देखिए, अगला है राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। देखिए, इसमें 3 जनजाति है, जो जाति है, यही मुख्य रूप से है इसमें इंपॉर्टेंट। इस चित्रकला में पशुपति मतलब भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला में। किसको, पशुपति, जिसको भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और गंजू चित्रकला में किनको, देखिए, इस कला में पशुओं, वन तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है, जो संकटग्रस्त स्थिति में है, खत्म होने के कगार है, उसी को हो गया 2। तीसरा देखिए, बैद्यनाथ चित्रकला। देखिए, इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियारा, देखिए इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र पंजियारा कौन से चित्रकला से संबंधित है, पूछ सकता है। तो बैद्यनाथ चित्रकला। अब बैद्यनाथ चित्रकला मतलब बैद्यनाथ धाम, देवघर में जो बैद्यनाथ धाम है, वहीं के आसपास इसका ज्यादा प्रचलन है। और इसमें देखिए, नरेंद्र पंजियारा ने किया,
है। इन्हें वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। देखिए कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर, इसमें देखिएगा तो वहाँ बैद्यनाथ मंदिर के जो परंपरा चलती आ रहा है वहाँ का चित्रकारी करते हैं, जैसे मेला हो गया, कांवड़ यात्रा हो गया, उसी टाइप का चित्रकारी इसमें किया जाता है। इस चित्रकला में किसमें, बैद्यनाथ चित्रकला में। ये हो गया। अब देखिए 3 पॉइंट और है, कुछ इंपोर्टेंट। देखिए नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है चित्रकला में, ललित मोहन राय, नाम सुने होंगे। तो ललित मोहन राय को चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में महारत हासिल है। इन्हें कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनको ललित मोहन राय को झारखंड में चित्रकला का बात आएगा तो 2 नाम बहुत फेमस है, एक तो ललित मोहन राय और एक तो हरेन ठाकुर, इसीलिए इंपोर्टेंट था, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसको। तो ललित मोहन राय को चित्रों द्वारा जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में महारत हासिल है और उन्हें कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है या किया जा चुका है। ठीक है। दूसरा नाम देखिए बहुत फेमस, हरेन ठाकुर। देखिए हरेन ठाकुर को चित्रकला में अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इन्हें छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में, देखिए याद रखिएगा, छोटा नागपुर चित्रांकन शैली में किन्हें महारत हासिल है, जो निपुणता प्राप्त है, तो हरेन ठाकुर को। हरेन ठाकुर छोटा नागपुर चित्रांकन शैली, और ललित मोहन राय जनजातीय जीवन को स्पष्ट करने में। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस है, ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर। झारखंड के चित्रकला का जहां भी बात होगा इन दोनों का नाम आएगा। और देखिए राज्य की कलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड में झारखंड कला मंदिर का गठन किया जा चुका है। देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए तक हमें यही था, तो हम लोग का हो गया चित्रकला समाप्त। देखिए झारखंड का लोक साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें प्रमुख चित्रकलाएं तक पहुंचे थे। तो प्रमुख चित्रकलाएं हम लोग का 3 क्लास में, छोटा छोटा क्लास में समाप्त हो चुका है। कोहबर, सोहराय, जादूपटिया हो चुका था, उसके बाद भित्ति चित्रकला, पैतकर चित्रकला हो चुका। और आज क्या क्या खत्म हुआ देख लीजिए आप लोग, क्या क्या खत्म हुआ आज याद कीजिए, तो बताइए आज क्या हम लोग पढ़े। तो आज हम लोग पढ़े अस्ट्रो आर्ट चित्रकला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गोदना चित्रकला पढ़ लिए, और संपूर्ण चित्रकारी से जो इंपॉर्टेंट थोड़ा और था पॉइंट वो हम लोग पढ़ लिए था। हम लोग का हो गया चित्रकला समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और दोस्तों में लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा झारखंड क्लासेस बाय ईके को। इसी तरह जितना भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा वीडियो में हम लेके आएंगे, और जितना इंपॉर्टेंट जानकारी होना चाहिए वही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जोहार।